वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का जो है 9 भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जो है ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 68 से देखते हैं। दिया हुआ है कि इस चित्र में AC जो है समानांतर है BD के, यानी AC ये है, ये समांतर है BD के। और कोण CAF जो दिया हुआ है ये 25 डिग्री, कोण DBG बराबर 75 और BF बराबर क्या है BA है, यानी BF बराबर BA। और कोण BFE यानी इसका मान जो है हमें निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसके बाह्य कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस जो है पिक्चर में बाह्य कोण कौन सा है, ये है। और ये जो है समांतर है AC समांतर BD और ये काटा गया है। तो अगर ये समांतर रेखा है तो अगर ये 75 है तो ये भी टोटल 75 ही होना चाहिए। और जब ये 75 है तो ये भी टोटल 75 ही होना चाहिए। तो ये 25 पहले से दिया हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 50। तो अगर ये 50 हो गया तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है BA बराबर BA है, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो संगत भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा। तो जब ये 50 हो गया तो आपको मालूम होगा कि एक लाइन, एक रेखा पर ये जो है कितने डिग्री एक रेखा बनता है 180 डिग्री। और इस पर लंबवत रेखा खींचा जाए तो इसको क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है। तो पहले एक भाग तो हमें ये मालूम है कि 50 है, तो ये दूसरा भाग क्या होगा, टोटल 180 होता है तो ये हो जाएगा 130। और यही हमें ज्ञात करना था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर होता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज हम बना लिया जिसकी सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर हो। अब नामकरण कर देंगे A B और ये हो गया C। अब जो है AD जो है BC पे लंब है। अब ये है AD हो गया, किस पे लंब है, BC पे लंब है। तो जो है इनमें से कौन सा जो है इसके लिए लागू होता है। तो बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा ये लागू होगा। तो डायरेक्टली हम इसको बता देते हैं कि 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर का 3 गुना, AB स्क्वायर का 3 गुना किसके बराबर होता है, AD स्क्वायर का 4 गुना के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। अगर हमें AB निकालना हो, इसको हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया BD का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब AD को हम AD ही रहने देते हैं, AD स्क्वायर। अब BD को हम क्या लिखेंगे, BD को हम जो है क्या AB/2 लिख सकते हैं, नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, यानी आप सभी भुजाएं बराबर है। यानी AB किसके बराबर है, BC के बराबर है और BC AC के बराबर है। तो हम BD को AB/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में ये भुजा जो है आपस में बराबर है। तो इसको हमने AB/2 लिख दिया। अब ये स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने जब स्क्वायर किया तो ये तो हो गया AD स्क्वायर प्लस
ये हो गया ए बी स्क्वायर बट्टा 4, ए बी का स्क्वायर बट्टा 4। अब एलसीएम हम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, ये हो गया, और बट्टा में तो 4 ही रहेगा। अब इसको नेक्स्ट पेज में ले चलेंगे। इधर था क्या था AB स्क्वायर, और हमारा सॉल्यूशन करने के बाद क्या आया 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4AD स्क्वायर यही आया ना, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और बट्टा में क्या था 4 था। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4AB स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर हम इधर ला देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1AB स्क्वायर, यानी कुछ नहीं है, बराबर ये रह गया 4AD स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 3AB स्क्वायर, 3AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4AD स्क्वायर। तो यही जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने बता चुके हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दे रहा है क्या निकालना है, कोण QSR का जो है मान ज्ञात करना है, QSR यानी इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो पहले फिगर को जो है ध्यान से देखें। यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है चतुर्भुज QORP। अब जब ये चतुर्भुज बन रहा है और ये कोण 50 है तो ये कोण कितना हो जाए, ये दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कोण हो जाएगा कितना 130 डिग्री, यानी केंद्र पर बना कोण कितना हो गया 130 डिग्री। अब हमें यही निकालना है कोणेश यानी परिधि पर के बने कोण। तो परिधि पर के बने कोण का दोगुना होता है केंद्र पर बने कोण का। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 130 है तो यहाँ ये 65 होगा, यानी कोण QSR बराबर क्या हो जाएगा 130/2। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि त्रिभुज ABC में जो है AB बराबर BC है। ये AB बराबर जो है क्या है BC है, और कोण B बराबर X, तो ये X है। तो कोण A बराबर दिया हुआ है 2x - B, तो कोण B का मान ज्ञात करना है, यानी हमें X का मान ज्ञात करना है। तो अगर AB बराबर BC है तो अगर भुजा जो है बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये कोण A अगर 2x - B से है तो कोण C भी क्या होगा, ये भी होगा 2x - 20। अब तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है, यानी अब तीनों जोड़ देंगे तो हमारा x का मान मालूम हो गया, यानी x और ये 2x - 20 ये हो गया 1 का, और ये तीसरे वाले का C का कितना 2x - 20। अब तीनों का जो कितना होता है 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा 2x 2x 3x और 2x 5x, और -20 क्या हो जाएगा -40 बराबर 180। अब 5x बराबर डायरेक्टली हम इधर पुट कर देंगे, तो ये 180 और ये इधर आके प्लस में चला जाएगा। तो 5x बराबर जो है हमारा हो जाएगा 8 4 12 की 2 और ये 2 यानी 220। अब यह कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 44। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के एक वृत्त में अंतःवृत्त है के क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल जिससे वह अंतर्वृत्त है का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए ये वृत्त है और इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ये हमने बना दिया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर। और ये क्या है, ये हो गया अपना वृत्त का केंद्र हो गया। अब इसका नामकरण कर देंगे ए बी और ये क्या हो गया सी। अब ये समद्विबाहु क्या करे, समकोणीय है तो ये कोण जो है 90 डिग्री बना रहा है। अब कह रहे कि उस वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात किस ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अगर ये व्यास है, BC व्यास है, तो ये AR हो गया और ये इधर से R हो गया, यानी आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 2R। और बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, अगर ये केंद्र है तो परिधि से खींचा गया लंब ये भी तो R ही होगा, तो ऊंचाई कितना R ही होगा। अब ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कट जाएगा, बाकी क्या रह गया, ये 2 और 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर केवल पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है कि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से हम ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है माइनस कर देंगे। तब बात करते हैं त्रिभुज की, तो अगर ये जो है वृत्त पर, ये केंद्र से जो है वृत्त पर खींचा गया जो लंब है, तो ये कितना डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 45 है, 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, कोण B कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, यानी OA का मान यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब ये त्रिज्या दिया हुआ है इसका, और इसके सामने की जो है कोण 45 है, और 45 डिग्री सामने की भुजा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी क्या है 45 डिग्री है। 45 डिग्री के सामने की भुजा 2 है, तो ये 45 है, तो इसके सामने की भुजा AB, ये भी कितना हो जाएगा 2 ही होगा। अब बात आ गई, अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार कितना हो जाएगा 2, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 2, आधार 2 हो गया और ये ऊंचाई 2। अब किसका माइनस करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, यहाँ θ कितना है 45 है, 45/360 गुना क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 8 मरतबे, और ये 2 कट जाएगा। अब ये 2 यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो डायरेक्टली R दिया हुआ है 2, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम 4 लिख देंगे तो ये हमारा 4 दूनी 8 कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 2 माइनस π/2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज हमने दो त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है डी ई एफ। अब कोण ए 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 60 डिग्री है और कोण बी कितना दिया है 45 डिग्री। तो जब दोनों समरूप है तो आमने सामने की भुजा क्या हो जाए, कोण बराबर होंगे। कोण ए 60 डिग्री है तो कोण डी भी 60 ही होगा, और कोण ई कितना हो जाएगा 45। और निकालना है कोण एफ, तो एफ तो आसानी से निकल जाएगा। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, और हमको पहले से 60 और 40 कितना है 105, यानी 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना कोण एफ आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी समांतर है सी डी, ये ए बी है, मान लीजिए ये ए बी है, किसके समांतर है सी डी के, तो एक्स का कौन सा मान सी डी एफ ई को एक समांतर चतुर्भुज बना देगा। तो जब ये दोनों समांतर चतुर्भुज है और बीच में एक तिर्यक रेखा काट रहा है, चलिए ये हमने बना दिया, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है और तिर्यक रेखा क्या बी सी काट रहा है, तो ये जो है एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण 65 ये पूरा कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा कोण भी 65 ही होगा, तो 30 हमको पहले से ही दे दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब निकालना है हमें कोण x। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है, यानी कोण E प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण E को यहाँ पे x माना है और C हमें मालूम है 35 बराबर क्या हो जाएगा 180, और हमें यही x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 35 हो जाएगा। अब इसको आप माइनस कर देख सकते हैं, ये 5 7 में से 3 गया 4, 145 जो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें।